समर्पणम संस्था ने बाराबंकी के 5 ब्लॉकों मसौली, हरक, बंकी, फतेहपुर, देवा में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेयर प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। जनवरी से चल रहे इस फेयर में एक के बाद एक कई कंपटीशन के आयोजन भी किए गए। निबंध लेखन, आर्ट, क्राफ्ट, क्विज और डिबेट जैसे कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्थान की प्रमुख श्रीमती नीलिमा दीपक ने 5 ब्लॉकों में स्कूलों में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंपटीशन का आयोजन किया, जहां स्टूडेंट्स ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अलग अलग कार्यक्रमों में एक्सपर्ट्स श्रीमती शिखा शुक्ला, डॉक्टर रिया, डॉक्टर एसके अवस्थी तथा चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल के निदेशक रत्नेश जी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। सुशांत दीक्षित, शिव कुमार व्यास, कौशल किशोर, मानू पटेल, राघवेंद्र कौशल, जहीर हुसैन, इन सभी शिक्षकों का सहयोग प्रशंसनीय रहा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री राम सेवक यादव का सहयोग सराहनीय रहा। संस्था प्रमुख श्रीमती नीलिमा दीपक ने बताया कि संस्था आगे भी पर्यावरण बचाओ अभियान को इसी प्रकार जारी रखेगी। Sir, my name is Ilma Ali. I read in Glorious Montessori School. बोलते जाओ। ये सर हम लोग आए थे यहाँ समर्पित टीम पे। यहाँ पे सर फेयर लगा है, यहाँ पे बहुत से मॉडल्स हैं, हम लोगों ने वो देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये टीम हमारे स्कूल आई थी, हमें बहुत अच्छा लगा। मैम ने हमें बहुत से नॉलेज की बातें बताई जो हमें शायद नहीं पता थी। मैम ने बताया, हमें और हेल्प हो गई कि हम आगे जाकर ऐसा कर सकते हैं। हम यहाँ आए, हमें थोड़ी मोटिवेशन थॉट्स बताए गए, हमें मोटिवेट किया गया। क्या नाम बेटा लिखते? सर माय नेम इज इल्मा अली। किस स्कूल से, किस क्लास की? माय क्लास आई रीड इन क्लास 8। माय स्कूल नेम इज ग्लोरियस मॉन्टेसरी स्कूल। धरती करे यही पुकार, हरा भरा कर दो संसार। माय नेम इज फातिमा। आई रीड इन क्लास 8। आई रीड इन एरिया मॉन्टेसरी स्कूल। हम वृक्षारोपण के बारे में बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से हमारा वायुमंडल शुद्ध रहता है और पेड़ पौधे न लगाने से हमारा वायुमंडल दूषित रहेगा, जिससे भविष्य में मानव जाति को भयंकर हानि का सामना करना पड़ सकता है। लगाने से हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है और सुंदर भी रहता है। रोल पर्यावरण को शुद्ध बनाना है, इस धरती को बचाना है, पेड़ों की कटान को रोकना है, मानव जनसंख्या में वृद्धि रोकना है। क्या गया, किस प्रकार का कार्यक्रम है? कि हम समर्पणम से बाराबंकी के 5 ब्लॉक में कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा रहा है, जिसमें कि हम 5 ब्लॉक में बच्चों को विज्ञान के प्रति, पर्यावरण के प्रति खासकर उनको जागरूक कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स करा के उनकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में अगर हमारे बच्चे जागरूक होंगे तभी हमारे देश में परिवर्तन ला पाए। ये केवल स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है या अन्य लोगों को भी? ये हमारी पहली कड़ी है जिसमें हमारे बच्चे अपने आने वाले समय में घरों में जा कर के अपने बड़ों को जागरूक करेंगे, अपने छोटों को जागरूक करेंगे। क्योंकि ये बच्चे क्यों, क्या का कारण बताओ दिमाग से चलेंगे तभी हमारे बुजुर्गों में भी और बच्चों में भी, महिलाओं में भी परिवर्तन ला पाएंगे। आपके द्वारा ये कार्यक्रम कब से शुरू किया गया और कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम हमारा जनवरी से शुरू किया गया है और यहाँ पर 5 ब्लॉक लिए गए हैं बाराबंकी के, और ये कार्यक्रम हमारा मार्च में, आज भी जैसे चल रहा है इसी तरीके से मार्च में हम इसका समापन है। अब तक आप कितने स्कूलों के बच्चों को जागरूक कर चुकी हैं? हम लगभग 20 स्कूलों के बच्चों को जागरूक कर चुके हैं। और समर्पण की टीम की तरफ से हमने बाराबंकी में 5 ब्लॉक्स के लिए काम किया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी प्रतिभा हमें देखने को मिली, क्योंकि जब पर्यावरण की बात हो तो साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है और ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने के लिए ही इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने बहुत प्रयास किया। अच्छी बात यह है कि स्कूल्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हरक, मसौली, बंकी, देवा, फतेहपुर जैसे जो 5 ब्लॉक हैं उनके स्कूल खुद आगे बढ़ के हमारे साथ जुड़े और अभी तक हमने अगर बेनिफिशरीज़ की बात करें तो हमने लगभग 2000 बेनिफिशरीज़ को जो है टच कर लिया है।
जहाँ एक और स्कूल के बच्चे हैं, वहीं दूसरी ओर समुदाय के लोग भी हैं। तो हमने समुदाय के लोग से भी बातचीत करी, जिसमें बहुत सारे मुद्दे भी आगे निकल के आए और हम चाह रहे हैं कि आगे भी इस प्रयास को जारी रखें। और अभी तो 5 ब्लॉक हैं, बहुत सारे और ब्लॉक जो छूटे हैं उनकी तरफ से भी है कि हम और इसको आगे बढ़ाएं। कोई रखा जाता है, प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं? जी, हमने इसमें निबंध लेखन, डिबेट, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जैसे हमने डिबेट किया, निबंध लेखन किया, डिफॉरेस्टेशन पे, आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन हुआ जिसमें बच्चों ने बहुत क्रिएटिव चार्ट्स पे जो है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाया कि कैसे हम पोल्यूशन को रोका जाए। उसके अलावा भी हमने पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स किए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम लेकर के चले हैं। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो मॉडल्स डेवलप किए गए हैं जिसमें बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी से जो कबाड़ है, कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता जो कि बहुत हिट रही हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में, जहां बच्चों ने प्लास्टिक रिसाइकिल पे बहुत जोर दिया है। तो ये बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को हमने इम्प्लीमेंट किया। प्रतियोगिता में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय बच्चे आते हैं, जैसे अन्य संगठनों के द्वारा ये प्रोत्साहित किया जाता है या कुछ प्राइज दिया जाता है, ऐसा भी कार्यक्रम है आपके माध्यम से? बिल्कुल, इसमें क्योंकि हम चाहते थे कि प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है, तो बच्चों को सम्मानित किया गया है, स्कूल्स को सम्मानित किया गया है, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़, ग्रुप इवेंट जैसे एक्टिविटीज़ उनमें पूरे ग्रुप को हमने प्राइज़ दिया है। जहां इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को जो है प्राइज़ और अवार्ड्स दिए गए हैं। इसके साथ में हमारे साथ क्योंकि लोकल लोग बहुत जुड़े हैं, हमारे लोकल स्पोक्स हैं इस पूरे कार्यक्रम में, तो उनको भी हमने साथ में जोड़ा है। वो पूरी कड़ी हमारे साथ बनी हुई है। आज के कार्यक्रम में लगभग कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया? आज अभी देखिए कार्यक्रम होते जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है। जैसे कई जगह 100 बच्चे एकत्रित हुए हैं, कहीं 70-80, कहीं 200 भी हुए हैं। तो इट डिपेंड्स, ये टोटली हमारा भी चलता ही जा रहा है। बच्चों को छोड़ के, बच्चों को तो जागरूक करने में आपका संगठन लगा ही है, लेकिन अन्य मतलब समाज के लिए आपका क्या संदेश है जागरूकता को लेकर? देखिए, बच्चे हमेशा समाज का आधार है, तो इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने बच्चों को जरिया बनाया है, मीडियम है, जो कि अब इस बात को आगे पहुंचाएंगे। तो हमने जहां एक और स्टूडेंट्स हैं, वहां जो उनके पेरेंट्स हैं, उन तक भी बात पहुंचाई है। और सबसे अच्छी बात, हमने इसमें टीचर्स को साथ में अपने सम्मिलित किया है। हर स्कूल के कोऑर्डिनेटर्स बने हैं जो कि पर्यावरण कोऑर्डिनेटर्स हैं और वो आगे इस मुहिम को जारी रखेंगे। तो इस तरह से हमने एक तरह से पूरा समुदाय को, एक कुटुंब को लेकर के चलने की कोशिश की। आप इस कार्यक्रम में आज पहुंची, तो बच्चों में क्या टैलेंटेड देखा? मैं समर्पणम के माध्यम से एज ए एक्सपर्ट इसमें आई, तो जैसे यही बच्चों ने बनाया है, बच्चों में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का कंसेप्ट रखा गया था यहाँ पर, उसकी प्रतियोगिता। उसमें बच्चों ने छोटी छोटी चीज़ों से, जिसको हम लोग फेंक देते हैं, ऐसे ही चम्मच है जिसको हम लोग खाते हैं और प्लास्टिक की फेंक देते हैं, उसमें से ये बच्चों ने ये वॉल हैंगिंग बनाया किसी बच्चे ने। और इसी तरीके से बच्चों ने और भी चीज़ें बनाई हैं, घोंसला बनाया है कि हाँ, कंसेप्ट बच्चों का एक डिफरेंट लेवल का है। बढ़ते हुए बच्चे हैं, एक अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं। अब तक ये होता था कि हम लोग बाहर से लेके आते थे, इन बच्चों ने दिखाया कि हाँ, घर की ही चीज़ों से जो बेकार हम लोग फेंक देते हैं, उससे क्या क्या चीज़ें बच्चे बना सकते हैं और घर में सजा सकते हैं।